कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। स्क्वाड एयरपोर्ट पहुंच गया। शाहीन कुछ देर में लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर 11 बरास्ता दुबई भारत जाएगी। 9 घंटे दुबई में क़याम करेगी। रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट के पहले मैच में नीदरलैंड से मद्दे मुकाबिल होगा। एशिया कप में उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे और वही लड़के थे जो वो परफॉर्मेंस करते आए थे, वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे। उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने, वही टीम की वजह से नंबर 1 बने। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। एशिया कप में कई गलतियों की निशानदेही हुई, उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं दोहराएंगे। खुद से ज्यादा टीम पर एतमाद है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं, विकेट देखकर टीम कॉम्बिनेशन तय करेंगे। मैच जीतने के लिए मिडिल ओवर्स में विकेट लेना जरूरी है। फील्डिंग की खामियां दूर करने की कोशिशें करेंगे। नसीम शाह का इंजर्ड होना टीम के लिए बड़ा नुकसान है। हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर स्क्वाड में शामिल किया गया। अदालती इजाजतनामे के साथ मिलकर उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की वापसी में बहुत से कानूनी पहलू हैं, जो भी करेंगे वो कानून के मुताबिक होगा। अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर गौर करना पड़ेगा। मामले पर वजारत कानून से भी राय लेंगे। निगरान हुकूमत की किसी सियासी जमात या गिरोह से वाबस्तगी नहीं, ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। निगरान हुकूमत अपना काम आईनी दायरे में रहकर कर रही है। और वो जहाज़ से उतरता है और जहाज़ से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिन गिरफ्तारी की बाज़गश्त। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहा जाना है ये फैसला आवाम का होगा। मरियम औरंगजेब बोली सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। बयान को सयाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का वजाहती बयान। कहा निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सुलूक किया जाएगा। तहमगोइयों और मफरूज़ों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। खुशाइंद है नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करें। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरीम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारियों का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी में अटक से अडियाला लाया गया। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर मौजूद रही। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंचा था।
काफिले में एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और अमला भी मौजूद था। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI को दी जाने वाली सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल, तिब्बी मुआयना भी करवाया गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करार। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। उधर साइफर केस पर अटक जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। FIA ने चालान जमा न करवाया। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस इन कैमरा समाअत के लिए दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी जारी कर दिया। आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी पर समाअत से पहले बड़ी पेशरफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला ने मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरक दरख्वास्त मंजूर, नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमद से ज़ायद साजा केस में इसहाकदार को बुला लिया। लीगी रहनुमा 10 अक्टूबर को तलब। जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब करप्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। डॉक्टर आसिम समेत 8 मुलजमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्ज़ाम। खावर मानिका का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्जिम को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खावर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। ओकाड़ा एंटी करप्शन की जानिब से 13 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का केस। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोटिस जारी। इख्तलाफी नोट में कहा कि पहले से तयशुदा मेयार से नामजदगी मेरिट पर नहीं की जा सकती। अहले अफराद की निशानदही के मरहले पर चीफ जस्टिस की पैदा करदा रुकावट ने कमीशन को आईनी इख्तियार से रोक दिया। कमीशन मेरिट की बुनियाद पर उसूलों के मुताबिक नामजदगियों में नाकाम रहा। नोट में लिखा, अदलिया की दाखिली और इदारा जाती आज़ादी के लिए तकर्रियों में शफाफियत एहतसाब बुनियादी उसूल है। मनमाने फैसले सवाबदी का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करता है। मेरिट पर जज की तकर्री अहल अफराद की शनाख्त से तकर्री तक शफाफियत से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अराकीन की मंजूरी के बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। निगरान पंजाब हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय रवायती तरीके से करवाने का फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। 3 माह की तौसीक काबीना करेगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि EVM मुल्क में पहले किसी भी इंतखाब में इस्तेमाल नहीं हुई। EVM को इंस्टॉल करने के लिए अरबों रुपयों की ज़रूरत होगी और EVM फ़िलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं, वक्त का ज़या है। आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात दोनों EVM मशीनों पर नहीं करवाए जाएंगे। कालादम TTP का भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब। DIG CTD फाइनेंसिंग यूनिट इमरान शाहिद की चौंका देने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर से पकड़े गए 2 अफगान भत्ताखोरों का ताल्लुक TTP से निकला। इस नेटवर्क में 100 कारिंदे हैं, जिनमें से
70 पाकिस्तानी हैं। ये ताजिरों के अलावा सियासतदानों को भी भत्ते के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजते थे। जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वालों में कमांडर कफायत तौर पर शामिल, जबकि दहशतगर्द कमांडर कई हमलों में मुलविस था। इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में शामिल था। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए 13 में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत से मुतालिक इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है। कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। यकीन है कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मोदी के खिलाफ सिख कम्युनिटी का एहतजाज। सिख रहनुमा की हलाकत के खिलाफ भारतीय कौंसल खाने के बाहर पुरजोर एहतजाज किया गया। शुरा ने मोदी के पोस्टर को जूते मारे, पोस्टर को पैरों तले रौंदा, भारतीय परचम नजर आतिश कर दिया। फजा खालिस्तान खालिस्तान के नारों से गूंज उठी। हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। डॉलर के कदर में कमी का तसलसल बरकरार। ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता 293 रुपये से कम होकर 291 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 6 पैसे गिरावट 289 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ था। स्मगलिंग में मुलविस अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। निगरान हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम 11 लाख अफगानियों को बेदखल करने का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार। निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अफगान शहरी दहशतगर्दी, डॉलर, चीनी और खाद स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। अफगान शहरी दहशतगर्दों की फंडिंग और सहूलतकारी में भी मुलविस है। गैर कानूनी मुकीम अफराद से मुल्की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हैं। प्लान के पहले मरहले में वीज़ों की तजदीद न करवाने वालों को निकालने का फैसला। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत के हामिल अफराद, तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड वालों को निकाला जाएगा। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। FIA की कराची, पेशावर और लाहौर में कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 7 मुलजमान गिरफ्तार। लाहौर से 2, पेशावर से 5 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। मुलजमान से करोड़ों रुपए बरामद। कोयटा में मनशियात स्मगलर्स के साथ झड़प में ANF के 3 जवान जख्मी। मुलजमान मनशियात का बैग छोड़कर फरार। 4 किलो चर्स बरामद। पंजाब में इंजेक्शन से बिनाई मुतासरा अफराद की तादाद 68 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बिनाई मुतासर हुई। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल हैं। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन के फरोख्त में 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुरेवाला में इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। मुल्तान में मज़ीद 3 मरीज सामने आ गए। गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क की क्रैकडाउन का फैसला। कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर की मेडिसिन मार्केट में छापों का इम्कान। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। SSP समीउल्लाह सोमरो का कहना है कि मुलजिमा को विमेन थाने मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पीर फैयाज शाह की दरख्वास्त से जमानत खारिज करके मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। कराची में नेपियर रोड पर पुलिस की कार्रवाई। दहशतगर्दी और भत्ताखोरी में मुलविस लियारी गैंग वॉर का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा बरामद। क़यूमाबाद में भी मुबैना पुलिस का मुकाबला। डकैत जख्मी हालत में धर लिया गया।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास सदारती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज ने की है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा इजलास में इस्लामी कानून, वरासत, मुस्लिम आइली कवानीन, तालीमी निज़ाम और सूद के खिलाफ दिफाई शरई अदालत के फैसला समेत निजी सूदी कर्जाजात और सोशल मीडिया के कवानीन पर बहस की गई। कौंसिल ने खुला, ज़कात और वरासत के जदीद मसाइल और मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए सूदी कर्जाजात के खिलाफ कानून साजी की भी सिफारिशात की। एशियन गेम्स में वॉलीबॉल मुकाबलों में कौमी टीम ने रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया। भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। हॉकी में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर कासिम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बॉक्सर को हरा दिया। और पेरिस में फैशन की रानाइयाँ, मॉडल्स ने जदीद ब्रांड्स के मलबूसात पहनकर जलवे बिखेरे। फैशन वीक में मौसम बहार और मौसम गर्मा के पहनावे पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।